हेलो टू ऑल माई एक्वेरियस कुंभ राशि, व्हाट आर द थ्री थिंग्स और ब्लेसिंग्स जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। कब तक मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे रिलेटेड क्या एनर्जीज होने वाली है, क्या टाइम पीरियड होने वाला है, कौन सी 3 ब्लेसिंग्स है जो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाली है। इस रीडिंग में वो चीज़ें कवर होंगी आप लोगों के लिए। एंड इसके बाद जो रीडिंग आने वाली है कुंभ राशि एक्वेरियस जो है कि वो सितंबर की आपकी डिटेल प्रेडिक्शन आने वाली है। ऑफकोर्स वो दैट विल बी इन सीरीज। तो आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट अस सी कि आपके लिए वो कौन सी 3 ब्लेसिंग्स है जो आप अपनी लाइफ में बहुत जल्द मैनिफेस्ट कर रहे हो। कौन सी 3 ब्लेसिंग्स जो है कि आप लोगों के लिए होगी। ठीक है, इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई जीमेल और ऑन माई इंस्टाग्राम। फॉर दैट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलिए क्या है यहाँ पे आप लोगों के लिए कौन सी 3 ब्लेसिंग्स है। दिस विल बी योर फर्स्ट ब्लेसिंग, दिस विल बी योर सेकेंड ब्लेसिंग एंड दिस विल बी योर थर्ड ब्लेसिंग्स ये है आप लोगों के लिए। नाउ इससे रिलेटेड क्या एनर्जीज होगी आप लोगों के लिए, वी विल सी दैट एज वेल, सो दैट आपको और भी रीडिंग क्लैरिफाई हो सके कि कौन से एस्पेक्ट से रिलेटेड आ रही है वो एनर्जीज। सो एनर्जीज के लिए वी आर टेकिंग आउट द कार्ड फॉर यू। कौन से एरिया से रिलेटेड वो एनर्जीज होने वाली है आप लोगों के लिए। सो फॉर द एनर्जीज, एक एक एनर्जीज ही यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है कि मैं एक एक एनर्जीज लूँ, तो आई विल डू द सेम। ओके, बॉटम से जो कार्ड निकल के आई है वो है आप लोगों के लिए सन का कार्ड, विच इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पे हैप्पीनेस, बिगनिंग, प्रॉस्पेरिटी, प्लेजर, रीबर्थ, सक्सेस का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो पहली एनर्जी क्या कहती है, पहला ब्लेसिंग्स जो आप लोगों को मिलने वाला है वो ब्लेसिंग है लाइट। ओके, एंड इफ़ यू सी दिस इज़ द कार्ड नंबर 19। ठीक है, 19 का कार्ड है, होप का कार्ड है, लाइट का कार्ड है। सो ये डिफरेंट टैरो से है, बट यहाँ पे ये कार्ड जो होता है वो भी सन का ही कार्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइट का कार्ड है, जैसे लाइट देने का काम किसका होता है, सन का। ठीक है, एंड दिस इज़ द वाइब्रेंट लाइट। ठीक है, मून ऑल्सो गिव यू लाइट, बट दैट लाइट जो है कि वो वाइब्रेंट और सन की एनर्जी वाली लाइट नहीं होती है। यू सी दिस कार्ड नंबर 19 और ये सन का ही कार्ड होता है, और बॉटम से जो कार्ड निकल के आई है वो भी आप लोगों के लिए 19 नंबर का ही कार्ड आया। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बोल रही है, बता रही है कि आने वाले समय या 19 डेज़ में आपको कोई ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपको कोई विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ये माइनर, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा जो है कि विश फुलफिलमेंट है। इवन फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड होता है सन का, इवन सम ऑफ यू आपके लिए जो है कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए ये माइनर हैप्पीनेस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आने वाले 19 डेज़ में कोई मेजर चेंजेस और हैप्पीनेस और ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई नई ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है। ये आपकी सक्सेस हो सकता है, जो भी आप कर रहे थे वहाँ सक्सेसफुल आप हो रहे हो और उसको लेके सेलिब्रेट कर रहे हो। नाउ यू विल बी ऑन दैट स्टेज जहाँ पे आपको फील होगा इन द अपकमिंग 19 डेज़, और स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी वी विल सी। बट यहाँ पे यही चीज़ है कि यू विल फील कि थैंक गॉड, सब चीज़ ठीक है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, यू विल फील। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड कोई विश फुलफिल हो रही है, कुछ होप आपका फुलफिल हो रहा है। रिलेटेड एनर्जीज आप लोगों के लिए यही बोल रही है, येस। सो द रिलेटेड एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ द डेवल। यू सी कि जब ये कार्ड आप लोग आती है तो सम ऑफ द पीपल जो टैरो हमेशा देखते हैं, जिनको थोड़ी बहुत टैरो की नॉलेज है, वो दे गेट स्केयर्ड फ्रॉम दिस कार्ड, विच इज़ द कार्ड ऑफ द डेविल का कार्ड होता है, 15 नंबर का कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। नाउ यू सी कि कुछ लोग आपकी लाइफ में यहाँ पे होंगे जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे, जिनको कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे होगे, या ये पर्सन आपकी लाइफ में है, आप इनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो। दिस पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक, दे आर एडिक्टेड टू किसी चीज़ से, हो सकता है इनका एडिक्शन हो या वो एडिक्शन से बाहर नहीं आ पा रहे, एंड यू वांट कि ये पर्सन जो है कि इस एडिक्शन से बाहर आए, और तब मे बी ये एक चांसेस हो, या ये टर्म्स और कंडीशन आपने रखा होगा जिसकी बाद ये पर्सन आए। सो मे बी आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन रखा होगा कि अगर ये पर्सन किसी तरीके की एडिक्शन को छोड़ते हैं या कुछ ही चीज़ों को छोड़ते हैं तब आप इनके साथ रह सकते हो। ऐसे कुछ लोगों के लिए कंडीशन नज़र आ रही है। तो फाइनली यू आर गेटिंग रीड ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, या फिर ये पर्सन उस एडिक्शन को छोड़ रहा है, या तो आप इस पर्सन को छोड़ रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एक तो टॉक्सिसिटी की एनर्जी है कि आप उससे बाहर आ रहे हो, या टॉक्सिक पर्सन को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, दूसरी यहाँ पे को डिपेंडेंसी की कार्ड है। को डिपेंडेंसी की कार्ड यहाँ पे कह रही है आप लोगों के लिए, इफ़ यू आर
समवन जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एंड इनको छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इनकी सपोर्ट को आपको ऐसा लग रहा था कि अगर ये पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करे, इमोशनल सपोर्ट नहीं करे, फिजिकल सपोर्ट नहीं करे, पैसे सपोर्ट नहीं करे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये जो को डिपेंडेंसी की सिचुएशन है उसको आप लेट गो कर रहे हो, बाहर आ रहे हो, यू आर बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट यहाँ पे, ठीक है। और आपको वो चीज़ महसूस हो रही है, समझ में आ रहा है कि आप हर चीज़ को पॉसिबल खुद अकेले कर सकते हो। यहाँ पे ये नहीं है कि आप किसी से बंधे हुए हो या किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत है लाइफ में कुछ करने के लिए, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव बिहेवियर आपके दिल और दिमाग में आ रहा है। तो एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, ठीक है। एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, या मे बी आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ थे या होंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को डिस्ट्रक्ट कर रहा था, या जिनकी वजह से आप एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में थे, या एक गलत संगति में, जैसे मैं कह सकूँ कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर या फिर कोई भी ऐसा एक इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है। उस पर्सन को आप कम्प्लीटली लेट गो करने वाले हो, बिकॉज यू नो दैट दिस पर्सन इज़ नॉट सर्विंग यू एट ऑल, ठीक है। आपके माइंडसेट को ये पर्सन कम्प्लीटली किसी चीज़ से एडिक्ट करवा रहा है या फिर माइंडसेट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। तो ये इससे निकलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और आप निकल रहे हो, ठीक है। नाउ द कुंभ राशि, द सेकेंड थिंग इज़ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। मैंने कहा ना कि ये जो एनर्जीज निकल के आई है उससे ही रिलेटेड ये एनर्जीज़ है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा है कि जैसे कि आप इस सिचुएशन से निकल रहे हो, आपको महसूस हो रहा है कि आप हर चीज़ को अकेले कर सकते हो, इंडिपेंडेंट रह के कर सकते हो। नाउ यू आर थिंकिंग दिस, तो आपको समझ में आ रहा है कि हर तरीके का ये चीज़ आपके माइंडसेट में बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो जैसे आप माइंडसेट में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड इन द माइंड, और बाकी सबसे पहले माइंड में क्रिएट होती है एंड देन फिजिकल वर्ल्ड में। तो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में देख रहे हो। रिलेटेड एनर्जीज़ यही कह रही है कि स्पेशली आपके रिलेशनशिप और आपके फाइनेंसिस में ये रिलेटेड एनर्जीज़ है। 3 और 13 का नंबर है, 3 एंड 13 का नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि अभी आने वाले 3 वीक्स में, ठीक है, या 3 मंथ में, कि आप कोई टीम वर्क करने वाले हो या टीम वर्क करने की सोच रहे हो या कोई कोलैबोरेशन करने की सोच रहे हो, ठीक है। तो या किसी से कुछ लर्न करने की सोच रहे हो, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो, ठीक है। मीट अ टीम वर्क, जैसे वर्क प्लेस पे कोई काम सपोर्ट या कोई टीम वर्क करने की सोच रहे थे, कोई बिजनेस इनिशिएट करने की सोच रहे थे, या कोई कोलैबोरेशन सोच रहे थे, या कोई चीज़ किसी चीज़ को लर्न करने की सोच रहे थे, ठीक है। और कुछ चीज़ें इसके साथ आपको एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री भी मिलने वाली है। सो दैट इज़ अ सरप्राइज़ फॉर यू। सो येस, ये चीज़ आप लोगों के लिए आपका फाइनेंस बिल्डअप होते हुए आ रहा है, कोई फाइनेंशियल आपकी मनी सिक्योर होते हुए आ रही है, या फिर कुछ मनी को आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि इन फ्यूचर आपको जो है कि अच्छा खासा रिटर्न देगी। मूविंग ऑन, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी अभी इस कार्ड में, बट ये मूविंग ऑन की एनर्जीज़, और यहाँ पे आप लोगों के लिए येस, मैंने कहा था ये एनर्जीज़ इसी से रिलेटेड है, ऑफकोर्स, जैसे कि आप मूव ऑन कर रहे हो एंड बिकॉज ऑफ दैट, जैसे को डिपेंडेंसी की इस कार्ड थी, तो किसी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होना या उसको प्रायोरिटी में रखना, या फिर यू वर कीपिंग टू मेनी थिंग्स इन प्रायोरिटीज़, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको कौन सी चीज़ों को नाउ यू हैव टू कीप इन द प्रायोरिटी, उसको लेके आगे बढ़ रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड स्पेशली आने वाले टाइम में यहाँ पे 6 वीक या 6 डेज़ में ही आप लोगों के लिए हो सकता है, जब भी ये रीडिंग आप तक देख रहे हो या पहुँची हो, कि आप कोई शेड्यूल बना रहे हो, आप कोई टाइम मैनेजमेंट का या तो ऑनलाइन कोई कोर्स ले रहे हो उसको समझने के लिए किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, या कोई यूट्यूब पे वीडियोस देख के वहाँ से आइडिया ले रहे हो कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस है उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे कोई टाइम मैनेजमेंट, कोई आइडियाज़ यूट्यूब से लेते हुए या कोई सोशल मीडिया से लेते हुए नज़र आ रहे हो, और इस डिसीजन को आप स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज है, नई राह की तरफ बढ़ रही है। फिर सी यहाँ पे ये पर्सन पीछे जो भी डार्की एनर्जी है और ये जो ब्राउन पत्ते हैं इसको छोड़ के एक नई उम्मीद की तरफ ये पर्सन जा रहा है, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है विद दिस मूविंग ऑन द कार्ड के साथ। नाउ लेट्स सी कि मोनोलॉजी कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो यहाँ पे जो मोनोलॉजी कार्ड आप लोगों के लिए क्या मैसेज दे रहा है, लेट अस सी। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आते हैं। Okay, first message is talk less, feel more, visualization। यहाँ पे यही है, ज़्यादा से ज़्यादा फील कीजिए जो आप जिस स्टेट में आप जाना चाहते हैं, जिस स्टेट में आप पहुँचना चाहते हो, जो आपका हायर सेल्फ है
उससे कनेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ है, और जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो उसको पाके आपको कैसा एक्चुअल फील होगा उसको डेली फील कीजिए, दैट विल बिकम योर रियलिटी। बी रियल, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपका कार्ड इस सेकंड ब्लेसिंग के लिए आई है। यहाँ पे ये चीज़ कह रही है जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होने वाला है, ये जो टीम वर्क कर रहे हो या कोई कोलैबोरेशन कर रहे हो या जो भी आप चीज़ कर रहे हो वहाँ पे आपको रियल रहना है, ठीक है। ये रीडिंग एक्वेरियस की ही है और ये फुल मून एक्वेरियस है, ठीक है। फुल मून का टाइम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव बी हम्बल, सो बी रियल, बी हम्बल, टॉक लेस, फील मोर। यही आपका है कि रियल रहना है, हम्बल रहना है, कम बोलना है और फील ज़्यादा करना है, ठीक है, जो भी आप चाह रहे हो। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आपको अपने आप पे प्राउड करना है कि आप बुरी चीज़ों को छोड़ के अच्छी चीज़ों की तरफ जो है कि आप बढ़ रहे हो, या जो भी आप अपने लाइफ में कर रहे हो। यहाँ पे स्टार सीड का कार्ड आप लोगों के लिए क्या मैसेज देता है? क्विक मैसेज फ्रॉम द स्टार सीड कार्ड, लेट्स सी। बेबी स्टेप, आप थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके, थोड़े थोड़े इनिशिएटिव लेके, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो। इंट्यूशन को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वी हैव मैसेंजर, ब्रिंगिंग हारमोनी बैलेंस। यहाँ पे आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जो सीरियस स्टार है, ठीक है, यहाँ पे सीरियस स्टार आपको एनर्जीज भेज रहा है, ठीक है। और ये मैसेज है इस रीडिंग के थ्रू कि आपकी लाइफ में हारमोनी और बैलेंस आ रही है, ठीक है। द लास्ट कार्ड वी हैव इज़ द कार्ड ऑफ द वेट ऑफ द वर्ल्ड। आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई पूरी दुनिया की जिम्मेदारी आपकी, आपकी पूरी दुनिया का ठेका आपने ही ले रखा है। सो सबसे पहले सेल्फ लव कीजिए, प्यार कीजिए, और बाकी का जो टाइम और एनर्जी है तभी दूसरे लोगों को दीजिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। आपने पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है। सो लेट गो करना है और अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, और उस बाउंड्रीज़ के अंदर किसी को भी एंटर नहीं करने देना है। अगर लाइफ में आप ग्रो करना चाहते हो, लाइफ में आप खुश रहना चाहते हो तो, ठीक है। नाउ लेट अस सी द टाइम पीरियड फॉर यू। टाइम पीरियड क्या है हर एक ब्लेसिंग्स के लिए? सो द फर्स्ट टाइम पीरियड, फर्स्ट दिस इज़ 3 days to 3 weeks, 6 days to 16 days, मे बी फॉर 6 months सम ऑफ यू। यहाँ पर टीम वर्क आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने वाला है। विक्ट्री का कार्ड है। वी हैव दिस इज़ 18 days, ठीक है। सो टाइम पीरियड यहाँ पे ये है आप लोगों के लिए। ये रीडिंग ये है आप लोगों के लिए, डिटेल रीडिंग है, ठीक है। आने वाली रीडिंग जो है आप लोगों के लिए होने वाली है सितंबर prediction. If you are interested in crystal, let me know, ठीक है। So yeah, this was your reading. मैं खो गई थी। Okay, so this was your reading Aquarius, कुंभ राशि। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई जीमेल और ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स आप लोगों के लिए। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।